फिर हम गए जिनीवा। जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। जिनीवा भाई एक दिन लायक ही जगह है, पर जिनीवा है स्विट्जरलैंड की सबसे लग्जूरियस जगह। मतलब वहाँ आते हैं अमीर आदमी, अथाए अमीर। ज्यूरिक से ये बढ़िया सारे रोलेक्स, पटेक फिलिप और एपी, ये सारे घड़ियों के ब्रांड वहीं पर है। और वहाँ पे भाई मेरे को कोई होटल, मतलब एयरबीएनबी का तो मिला ही नहीं सेंटर में, पर कोई भी जो होटल चेन है वो 15 से 20 हज़ार पर नाइट से कम में मिलती ही नहीं। मतलब 4 स्टार 5 स्टार होटल में ही आपको बुक कराना पड़ेगा। ये तो शुरुआत है, मतलब मिनिमम। इसके ऊपर तो आप 50,000 पर नाइट, 60,000 पर नाइट पे, कितने पे भी जाओ। तो स्विट्ज़रलैंड में ये अच्छा था कि जो होटल था वो एयरपोर्ट के पास ही था। तो वहाँ पे अच्छे लोग ये थे कि मैं जैसे ऊबर ढूंढ रहा हूँ, ऊबर वहाँ एयरपोर्ट पे नहीं आ रही, तो मैंने लोकल टैक्सी वाले से कहा कि मेरे को इस होटल छोड़ दे। अब चाहता तो वो छोड़ देता पैसे लेके, बट उसने कहा कि आप होटल फ़ोन करो, वो फ्री शटल भेजेंगे। अच्छा। और मेरे को नहीं पता था कि कॉम्प्लीमेंट्री फ्री शटल भी है। तो उसने बता दिया कि भाई आप क्यों पैसे खर्च कर रहे हो। इंडियन नहीं था हालांकि, वो अंग्रेज़ ही था। उसने कहा टेक अ फ्री शटल, वहाँ पे खड़े हो जाओ। तो ऐसे करके उसने हेल्प कर दी। फिर होटल वालों ने डे पास बना दिया था, जितना मर्जी ट्रैम में घूमना है आपको, आप घूम लो। ये सब कॉम्प्लीमेंट्री होटल की तरफ तो से आई होटल है। मतलब सारे देते हैं नहीं देते मुझे नहीं पता, पर मुझे मिल गया था वहाँ पर। और जिनीवा में ये था कि भाई एक इंडियन रेस्टोरेंट में गया था। इंडियन खाना भाई पूरे स्विट्ज़रलैंड में बहुत ही ज़्यादा महंगा है। मतलब आप एक टाइम पे अगर खाना खा रहे हो, हम तो जैसे 2 लोग थे तो हम 1-2 सब्ज़ी और रोटी मंगा रहे हैं। एक तो सीधा इंटू 100 है करेंसी, तो अगर आपका 60 स्विस फ्रैंक भी बिल आया तो 6,000 रुपये, वो भी थोड़े से खाने का या स्टार्टर्स का। तो स्विट्ज़रलैंड उस वे में बहुत ही ज़्यादा महंगा है भाई। पर भाई वो बहुत जगह बढ़िया थी। जैसे जेनीवा का तूने वो जो दिखाया था बैल्कनी में जहाँ तूने होटल लिया वो था, जिनीवा में नहीं था, वो वो क्या तो था? ऊपर था। ये तो जिनीवा हो गया जैसे ज्यूरिख हम गए थे, हाँ। वैसे सिटी सिटी। ठीक है। फिर स्विट्जरलैंड में अगर आपको घूमना है तो बेस्ट है रेल कनेक्टिविटी। पर ऐसा कहते हैं कि स्विट्जरलैंड के अंदर अंदर घूमना ज़्यादा महंगा है। अगर आप स्विट्जरलैंड घूम किसी और देश उड़ जाओ स्विट्जरलैंड से और घूम कर आ जाओ, वो ज़्यादा सस्ता है। तो ट्रेन टिकट्स की भाई ऐप होती है SBB ऐप, उस पर आप, अगर आपको पूरा दिन घूमना है तो पूरे दिन का पास ले लो आप, और वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है। फिर उसमें आप ट्रैम में घूमो, ट्रेन में घूमो, कुछ किसी में भी घूमो। फिर उसके बाद हम गए नेक्स्ट डे, हमें जाना था वेनगेन। वेनगेन है एक गांव जहाँ पर ना गाड़ी चलती ना बस चलती, कुछ नहीं चलता यार वो बहुत बढ़िया जगह थी यार, एकदम बैल्कनी के आगे ही सामने जस्ट बादल है। भाई। बहुत वो तगड़ी बहुत जगह थी तगड़ी वो। जगह थी, बहुत प्यारी। और वहाँ पर ना विंटर ओलंपिक्स भी होते हैं, तो वो सर्दियों में पूरी जम जाती है। और स्विट्जरलैंड की बेस्ट बात यह है कि वो उनकी ट्रेन कनेक्टिविटी, कहीं तक भी ट्रेन चला देंगे वो। मतलब ऐसे चल रही है ट्रेन इतनी, और हर आधे घंटे में ट्रेन आ रही है। ट्रेन की एक्यूरेसी, मतलब अगर 5:44 पे ट्रेन है तो वो ये तो हमने भी 5:44 देखा पे ही था ही यूरोप में। चलेगी। हाँ, हाँ, कि अगर 3:32 पे है तो 3:32 पे चल देगी वो। चल देगी वो। और मतलब ऐसे नहीं है कि, फिर हम बीच में इंटरलाकेन भी गए। इंटरलाकेन के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो हमारे यश चोपड़ा जी हैं। वहाँ DDLJ की शूटिंग उधर हुई उनका है, स्टैचू वगैरह और बना हुआ हाँ है। स्टैचू है। एक होटल है जिसमें यशराज स्वीट है, जिसमें ही आके वो हमेशा रुकते थे। मतलब बेसिकली वो सिटी उन्होंने ही पॉपुलर करी है। और जेन्युइनली वहाँ इतने इंडियंस दिखते हैं ना भाई, बहुत ही ज़्यादा इंडियन लोग है। स्पेशली जाते भी इसीलिए कि भाई ये मूवी शूट हुई है, वहां पे देख के आओ कैसा पर माहौल है भाई वहां वो ना जाके। बहुत ही सुंदर जगह है। भाई वो तो दिख रहा था स्विट्जरलैंड स्टोरीज ना में। बहुत ही सुंदर जगह है भाई। ऐसा लगता है कि सच में मतलब धरती पे स्वर्ग है स्विट्जरलैंड। पर उसको देख के मेरे मन में एक और फीलिंग आई कि जितना मैसिव वो पहाड़ है ना भाई, अपना हिमाचल भी कम नहीं है या कश्मीर भी कम नहीं है, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए। बेसिकली ओवर पॉपुलेशन की और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है हमारे यहाँ पर, वरना पहाड़ ज़्यादा मैसिव मुझे हिमालय के लगते हैं कि भाई दूर दूर तक वहाँ पर लंबे लंबे। लंबे लंबे। वहाँ पे भी मैसिव पहाड़ है, बस पॉपुलेशन कम है तो वो सुंदर ज़्यादा, मेंटेन्ड ज़्यादा। वहाँ पे कोई कचरा नहीं, कोई हाँ, गाड़ी पॉल्यूशन भी नहीं नहीं, चल रही। गाड़ी चल ही नहीं रही है, पैदल ही चल रहे हैं सब लोग। बट वो एक्सपेंसिव है भाई। मतलब अगर वो BNB की बात मैं करूँ कितना तो एक रात का? 70-80 हज़ार रुपये एक रात का बहुत महंगा है यार BNB। ये यार, 80,000 रुपए बहुत क्रेजी। अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट ले रहे हो तो स्टूडियो अपार्टमेंट भाई पड़ेगा आपको मिनिमम से मिनिमम 35 से 40 हज़ार का, जिसमें एक जना एक बेडरूम हॉल किचन ले रहा है। तो ये है कि
B&B 80,000 रुपए एक रात का तो बहुत ही महंगा है भाई। भाई B&B सोच 80,000 रुपए एक रात का, और फिर आप खाना खा रहे हो, फिर आप ट्रेन में घूम रहे हो, तो आपका दिन का खर्चा 1.5 से 2 लाख रुपए दिन का खर्च हो रहा है। तो बेटर ये है कि अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आप B&B ऐसा लो, और थोड़ा बहुत एक टाइम का मील आप घर पे कुक कर लो। जैसे लोग ग्रोसरी ले आते हैं, ब्रेकफास्ट करना उधर है। हॉस्टल कल्चर है उस एरिया में? भाई हॉस्टल कल्चर नहीं है उधर, उधर अपार्टमेंट कल्चर ही है। आप अपार्टमेंट लो, और आजकल ये रील्स की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं ऐसे गांव। उसके नीचे लाउटरब्रेनन करके एक जगह है, जिसकी एक मैंने वीडियो डाली थी कि नदी जा रही है, फिर ट्रेन निकल रही है उसी में से। तो वो भी बहुत पॉपुलर जगह है, लाउटरब्रेनन नाम है उसका। वहाँ पे भी B&B कल्चर है मतलब और फिर एक वहाँ पे गाँव है गिमलवॉल्ड, उसमें क्या है, वो ऑनेस्ट शॉप्स हैं वहाँ पर। वहाँ पे क्या होता है कि सामान पड़ा है, कोई वो नहीं है वहाँ पे होस्ट, मतलब दुकानदार नहीं है। आप जाओ, घुसे, जो सामान लिया उसके पैसे आपने वहाँ पे रख दिए और आप आ गए, कोई आपसे पूछेगा रिसीव नहीं। करने वाला नहीं है कि पैसे ले लिए। अब मेरे जैसे चले गए तो तेरे जैसे चले गए तो वो फिर दुकानें डालना ही बंद कर देंगे भाई। पता है तेरे जैसे लोग भी वहां जाके शर्म खा जाएंगे कि यार सारी दुनिया दे रही है, मैं नहीं दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मतलब वो इनडायरेक्टली इंसान को आईना ही दिखा रहे हैं कि तुम देख लो भाई तुम कितने ईमानदार हो। कह रहा है मुझे मेरा पता है, मैं तो नहीं दूंगा। हाँ फिर भी रख ले तो क्या हो गया, कौन देख रहा पर है। ये है कि भाई आपने मतलब यहाँ रहे रहे जन्नत देख ली वहाँ पे। हाँ भाई सुंदरता भाई तो वो भाई दिख ही रहा था तेरे अथाह stories में माया कि है क्या कि जबरदस्त। मतलब सुंदरता। अपने लोगों को भी देखना है तो सीधा ये है कि मरना ही है सीधा, फिर जन्नत में जाएगी। वहाँ तो मिलना नहीं है। क्यों स्विट्जरलैंड जाइयो तू भी, क्या दिक्कत है। भाई लेकिन अपने हिमालयाज भी बहुत सुंदर है यार। मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर हम मेंटेन करें ना उनको, अगर लोग चाहें मेंटेन करें, पॉपुलेशन कंट्रोल हो या जाने का, क्योंकि वहां पर क्या है भाई, आप कितनी भी हाइट तक जाने के लिए केबल कार्स अवेलेबल हैं जो सीधा ऐसे चढ़ जाती हैं, तो आप कहीं भी पहुंच सकते हो विद इन मिनट्स। बट हर चीज़ की टिकट है, हर चीज़ पर इतनी कन्वीनियंट है भाई, आप तुरंत टिकट लो, तुरंत बार कोड आता है, तुरंत स्कैन करा, तुरंत चल बैठो गए। चलो। तो एक जगह थी वहाँ पे शिलथॉन करके, वो बहुत ऊपर थी जहाँ स्नो के पहाड़ थे। तो वहाँ जेम्स बॉन्ड की मूवी शूट हुई है 1970-72 वाली, तो उन्होंने पूरा वो बना रखा है, नीचे मूवी चल रही होती है। हर जगह कैफ़े मिल जाएगा आपको, कॉफ़ी पियो, अंदर हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितनी ठंड में हो, बाहर निकलो फोटो वोटो लो, गैलरी सी बना रखी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बना रखा है टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए। अच्छा भाई स्विट्जरलैंड में मतलब गाड़ियाँ हैं तो मतलब सबसे तगड़ी गाड़ी कौन सी लगी, जैसे यहाँ फॉर्च्यूनर मानी जाती है? भाई वहाँ मैंने सारी गाड़ियाँ देख ली आम तौर पे चलती हुई, वहाँ कन्वर्टेबल भी है और वहाँ रोल्स रॉयस भी दिख, जेनेवा में ज़्यादा दिखी थी, जैसा मैं बता रहा था वहाँ हैवी लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा वर्ल्ड के, तो भाई वहाँ हैवी गाड़ियाँ पर हैं। कोई ऐसे भी दिखा कि कोई फॉर्च्यूनर ले घूम रहा हो, ऐसा कुछ फॉर्च्यूनर नहीं दिखी मुझे, इंडियन ब्रांड भाई कोई दिखा हो? फॉर्च्यूनर नहीं दिखी, लेकिन फोक्सवैगन की अतरंगी सी गाड़ियां दिख जाती है जो इंडिया में लॉन्च भी नहीं होती ना, उन्हीं कंपनी की। भाई दिखने को तो जैज वैज भी दिख जाती है ऐसे चलती हुई, पर भाई वहाँ गाड़ियों का कल्चर तो वहाँ है ही वो यार। सही है, पुरानी गाड़ियां भी चलती है ना वहाँ भाई पे, जो पुरानी- पहले की मसल अबे कार्स भाई बहुत ज्यादा, वो बहुत तगड़ी चीज है पुरानी यार। वाली पोर्शे चल रही है, पुरानी वाली वो चल रही है, मतलब उनका आर्किटेक्चर देख के लगता है ओल्ड होगा, बट लोगों पे पुरानी पैसा है Mercedes भाई, चलती है वहाँ पुरानी मर्सिडीज चलती भाई है, दिल्ली एनसीआर में अलाउड नहीं है, पर अगर हो जाए, अगर मजा आ तगड़ी जाए। चलती है भाई वो गाड़ियाँ तो अच्छी हैं ही। फिर उसके स्विट्जरलैंड के बाद बाद क्या स्विट्जरलैंड, बना? भाई स्विट्जरलैंड लेकिन मैं कहूँगा फैमिली के साथ जाने लायक जगह है, एक्सपेंसिव बहुत है पर देखने वाली जगह है, सुंदर है। फिर स्विट्जरलैंड से पेरिस जाना था हमें, तो हम एक दिन रुके उसकी सिटी बाजिल में, जो कि है बॉर्डर पे पेरिस और उसकी। 6 घंटे लगते हैं स्विट्ज़रलैंड से पेरिस, पर 3 घंटे पे हम रुक गए थे। एक सिटी है बाजिल, वहाँ पे भाई वही है, वहाँ पे हर टाउन में स्विट्ज़रलैंड के घड़ियों की दुकानें बहुत सारी मिल जाएंगी, H&M ज़ारा बहुत सारा मिल जाएगा। पर ये सब तो है, जैसे तूने वहाँ का वो नहीं देखा कि लोकल कल्चर कैसा है, कैसे रहते हैं लोग? लोकल कल्चर उधर देखा मैंने, गिमलवॉल्ड जो गांव है, तो लोकल कल्चर वहाँ पे बेसिकली वो फार्मिंग ही करते हैं। गायें बहुत अच्छी अच्छी हैवी गायें हैं, तो उसका चीज़, उसका मिल्क वो निकाल के अपने फ्रिज में रख देते हैं। वहाँ पे फ्रिज बने हुए हैं, वहाँ पे चीज़ अलग अलग तरीके के चीज़ का कल्चर है। तो चीज़ आप देखो प्राइस, आप ले लो वहाँ से और पैसे वहीं छोड़ दो।
तो ऐसे करके लोकल वो पूरा लोग फ्रेश मिल रहा है कि वो fresh गाय वाय पाल रहे हैं बढ़िया किसान गाय बकरी भेड़ ये सब पाल रहे हैं बढ़िया। बाकी उनकी शॉप्स है, सोविनियर शॉप्स होती हैं जैसे, तो यही सब चल रहा है। रिटायरमेंट सिटी कहते हैं इसको बेसिकली। यहाँ पे लाइफ इजी है, 6-7 बजे सब बंद हो जाता है और बढ़िया है नेचर के बीच में। मतलब लोकल्स का ऐसा कुछ देखा नहीं मैंने कि कुछ अलग ही कल्चर से जी रहे हैं लोग। उसके बाद भाई पेरिस गए थे। पेरिस हमने अपने परमवीर भाई से और इन सब से सुना है कि भाई पेरिस बहुत गंदा है, डर्टी है या ओवर हाइप्ड है। बदनाम ही हो रखा था अभी तक तो पेरिस। हाँ मैं यही सोच के गया था कि भाई पेरिस तो क्या ही होगा, बट पेरिस अच्छी जगह है भाई, मुझे सही लगी पेरिस। पेरिस में वो जैसे यूरोपियन स्ट्रीट्स होती है ना, पतली पतली स्ट्रीट्स और अच्छा आर्किटेक्चर, वो सब है पेरिस में। मैंने फिटनेस फ्रीक लोग बहुत देखे भाई, सड़क पे भागते हुए लोग दिख जाएंगे आपको, नंगे भाग रहे हैं, बॉडी एकदम रिब्ड और बढ़िया श्रेडेड बॉडी है। सॉक्रे कॉयर एक उनका मॉन्यूमेंट है, एक चर्च है जहाँ से ऊपर सीढ़ी चढ़ के जाओ, मतलब केबल कार भी जाती है तो पूरे शहर का व्यू आता है, तो वो बहुत अच्छी जगह है। उसके पीछे एक मार्केट है जहाँ मतलब वहाँ पे ना कैफ़े कल्चर बहुत है। कैफ़े कल्चर एज इन बाहर कुर्सियाँ लगी हुई हैं, लोग बैठ गए वाइन पी रहे हैं, ग्रुप्स में आके बैठ गए, तो ऐसे वाले रेस्टोरेंट्स और ऐसी वाइब बहुत है जैसे मूवी में देखते हैं ना कि भाई प्रॉपर यूरोपियन वाइब है। तो वैसे पेरिस में वाइब है। वहाँ पे हमने शॉपिंग वॉपिंग करी थोड़ी, तो सारे ब्रांड्स नॉर्मली भाई इंडियंस तो खूब हैं, पर इंडियंस का ये है भाई कि इंडियंस दिखेंगे आपको पानी बेचते हुए, मतलब जो ये डंकी वाले होते हैं, वाटर आईफिल टावर पे दिख जाएंगे, वाटर और ऐसे ही सही में नारे लगा रहे हैं। वो एक लंबी सी चद्दर बिछाते हैं, ठीक है, उस पे आईफिल टावर बेच रहे होते हैं। मतलब इसमें हमें बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और इंडियन तीनों ही लगे, क्योंकि हम तो शक्ल देख के सिर्फ इंडियन नहीं कह सकते ना उन्हें, क्योंकि वो लोग भी यही यूज़ करते हैं। और जैसी पुलिस आई उन्होंने करा अटैची पैक, मतलब वो बन जाता है थैला ऐसे टांगने वाला और लंबा सा थैला, और लेके अपना चलो भाई। ये सही पागल बना रहे पुलिस को। भाई वहाँ पे ताला बांधने का कल्चर बहुत है, कि जैसे हमारे यहाँ तो नाम लिख देते हैं ना कि ये और ये सुशील और राजू, राकेश और सोनम, वहाँ पे वो आ जाएंगे ताले देने, तो ताले पे अपना नाम लिख के बांध दो। वहाँ पे बहुत सारे ताले बंधे होते हैं दीवारों पे, मतलब दीवार क्या लोहे की वो होती है संखल सी। हाँ, और वहाँ पे सनसेट देख रहे हैं, लोग बैठे हैं। सिंगिंग का कल्चर बहुत है कि कहीं भी कोई खड़ा गाना गा रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं परफॉर्मेंस, मतलब प्रॉपर ऐसे मूवी वाइब्स हम देखते हैं।